आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे, इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब के पीछे पड़ा था कि हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सेब होते हैं। हमारे सेब भी अच्छे हैं, पर मार्केट में वहाँ बाहर के भी इम्पोर्ट होते हैं। स्पेन से ग्रेप की जो जाति लाई, कलम लाई, और उसको हमारे यहाँ से जोड़कर डेवलप किया, तो अब वो ग्रेप अच्छे एक्सपोर्ट होने लगे। फिर से उसकी डिमांड बढ़े। स्पेन से संतरा लाया, ब्राज़ील से संतरा लाया, इसराइल से संतरा लाया, और उसकी कलम जो हमारी नागपुरी ऑरेंज की थी उसके साथ जोड़कर हमने नर्सरी में उसका प्रयोग किया, तो अलग अलग क्वालिटी बदलती है। तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नर्सरी बननी चाहिए। ये हमारे कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का एप्पल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ सबसे अच्छा एप्पल होता है उसके बराबरी का होगा। और आज मैंने गवर्नर साहब को कहा कि हिंदुस्तान से या दुनिया के लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, हमारा कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा है, जन्नत है। तो यहाँ मैंने उनको कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, अच्छे रिसॉर्ट्स, बर्फ़ पर खेले हुए जाने वाले खेल, रोपवे, तो मैंने आज उनको कहा, उन्होंने आज 13.5 एकड़ जगह आइडेंटिफाई करके हमें दी। हम बहुत जगह पर रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, पश्मीना, ये सब जो है इसका मार्केट हो, इसकी दुकानें डाल रहे हैं। यहाँ के फूड रेस्टोरेंट है वो वहाँ होंगे, और टूरिस्ट की संख्या 4 गुना अगर बढ़ती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि हमारे टूरिज़्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा होती है, रोज़गार देने के लिए खर्चा होती है। आज मैंने हमारे सब कामों में अधिकारियों को भी सूचना दी कि मैक्सिमम यहाँ के स्थानिक युवाओं को जहाँ जहाँ काम दे सकते हैं, जिनको रोज़गार दे सकते वो दीजिए। तो दूसरी और ये जो टूरिज़्म बढ़ेगा, इससे जो 4 गुना बढ़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ही सेब के लिए, सेब जैसा महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स महत्वपूर्ण है, पर मैं कृषि विषय में ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, तो मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस की है। तो मैं गवर्नर साहब के पीछे पड़ा था कि हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सेब होते हैं। हमारे सेब भी अच्छे हैं, पर मार्केट में वहाँ बाहर के भी इम्पोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ अभी नासिक में आपने सुना होगा, हमारे यहाँ ग्रेप होते हैं, तो स्पेन से ग्रेप की जो जाति लाई, कलम लाई, और उसको हमारे यहाँ से जोड़कर डेवलप किया, तो अब वो ग्रेप अच्छे एक्सपोर्ट होने लगे। फिर से उसकी डिमांड बढ़ गई। मैं नागपुर का हूँ, हमारे सिटी को ऑरेंज सिटी कहते हैं। तो अभी हमने स्पेन से संतरा लाया, ब्राज़ील से संतरा लाया, इसराइल से संतरा लाया, और उसकी कलम जो हमारी नागपुरी ऑरेंज की थी उसके साथ जोड़कर हमने नर्सरी में उसका प्रयोग किया, तो अलग अलग क्वालिटी बदलती है। तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नर्सरी बननी चाहिए। ये हमारे कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का एप्पल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ सबसे अच्छा एप्पल होता है उसके बराबरी का होना चाहिए। बाद में दूसरी, जो मैं MSME का मंत्री था, तो मैंने पश्मीना में बहुत काम किया था। तो आपको एक बात बता दूं कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो देशी गाय होती है वो 2 लीटर दूध देती है। तो 1952 में हमारे यहाँ से गिर जात की गाय ब्राज़ील गई, और वहाँ उन्होंने उसको विकसित करके वो 60 लीटर की गाय उनकी हो गई। तो उस गाय को एक बुल हुआ, उसका नाम था टोरंडो, और उसका सीमेंस अभी इंडिया में लाकर हमने 2 लीटर के गाय को दिया। तो हमारे यहाँ 20 लीटर और 22 लीटर की गोरी हुई। अब हमारे यहाँ पास एक टेक्नोलॉजी है कि अब वो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी आपको सिंपल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी, वैसे अब टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होती है। और मेरे क्षेत्र में 12 गोरियाँ, टेस्ट ट्यूब गोरियाँ तैयार हुई, और वो उसकी माँ है 2 लीटर की और गोरी होगी 22 लीटर की। तो मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि ये जो पश्मीना देने वाली जो मेंढी है, उसको क्या बोलते हैं आप, हाँ, बकरी। तो मैंने उनको कहा कि न्यूजीलैंड की जो ब्रीड है उसको इसके साथ ये करके, जैसे ये गाय में क्रांति हुई और धीरे धीरे पूरे देश में 20 लीटर वाली गाय होगी। तो मैंने गोबर से पेंट बनाया, हमने बहुत चल रहा है अच्छा। तो मैंने बहुत उस समय कोशिश की थी कि आपके यहाँ के ब्रीड में जो पश्मीना की जात है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनने के लिए ये क्लाइमेट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, तो कोशिश करो। 2 बातें मेरे विषय की नहीं है, पर आज भी मैंने LJ साहब से इसको डिस्कस किया, बार बार करता हूँ। आज रात को उनने कहा कि उन अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर समृद्ध बने, संपन्न बने,
आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे, इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरकार का हमको बहुत सहयोग मिला, यहाँ के जनता का भी सहयोग मिला। फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, बाकी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, पर एक अच्छी तरह से हुआ। और आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी आकर उन्होंने भी दोनों टनल का निरीक्षण किया। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आजकल लोग, किसान मेरे पास जो आते हैं मिलने के लिए, वो इस बात के लिए नहीं आते कि हमारी जगह मत लो। 90% लोग इसलिए आते हैं कि हमारी जगह लो। मैं जब गोपीनाथ मुंडे जी के निधन के बाद मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय का जब चार्ज था, तभी मैंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये नया लैंड एक्विजिशन एक्ट तैयार किया। और मैं खुद फार्मर हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो वैसे भी मैं बहुत फार्मर सेंट्रिक हूँ। तो हमने इतना लिबरल अप्रोच में निर्णय किया है कि लोगों को इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मैं आपको एक प्रार्थना करूँगा कि बाजार भाव क्या है और हम क्या भाव से दे रहे हैं, आप ही एक बार अध्ययन कर लो। एक बात अलग है कि कितना भी देने के बाद समाधान नहीं होता, उनको लगता और ज़्यादा मिलना चाहिए। पर जो ये सब तय करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन का होता है, यहाँ के कलेक्टर के इसमें इसका कीमत निकाली जाती है और बाद में वो जो कीमत निकालते हैं उसके हम पैसे देते हैं। बाद में उनको नहीं पड़ता तो वो बाद में अपील करते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं और आखिरी में हाईकोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। आजकल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट केसेस जा नहीं रही है क्योंकि लोगों को समाधान, और इसीलिए हम लोग हर साल 1 लाख करोड़ रुपए केवल लैंड एक्विजिशन के लिए दे रहे हैं। और लगभग किसानों में कोई बाहर अभी ऊपर जाते नहीं है। 90% केसेस में हम लोग समाधान करते हैं। यहाँ भी कोई दिक्कत होगी तो मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा, पर जहाँ तक हमारे तरफ से हमने ज़्यादा देने की ही कोशिश की है। एक बात आपको बताऊँ, अभी फ़िलहाल काम करते समय हमें किसी प्रकार की अड़चनें नहीं आ रही है। हमारा क्लाइमेट बहुत अच्छा है और लोगों का सहयोग है। और मैंने अभी एलजी साहब से भी बात की। बाय एंड लार्ज जम्मू कश्मीर की जनता का सहयोग बहुत अच्छा है, इसके कारण हम काम कर पा रहे हैं। कुमारी तक पहुंचने का सपना 2024 शुरू होने के पहले पूरा होगा, ये भी एक खुशी है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रोड बनने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं अभी देहरादून गया था, तो जब हमने ये रोड बनाया दिल्ली से देहरादून, अभी तो 2 घंटे में, और हरिद्वार 1.5 घंटे में, ये तो उसका निरीक्षण करने के लिए मैं गया था, वो अभी इस साल दिसंबर तक हो जाएगा। पर एग्जिस्टिंग रोड में जब काम हमने जो कुछ किया, उसके कारण वहाँ का टूरिस्ट जाने वाला डबल हो गया। मैं ये मानता हूँ कि ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं, ये जब पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट 3 से 4 गुना बढ़ेगा।